आपके लिए हाई स्कूल का बैच लेकर आया हूँ। हाई स्कूल का बैच 10th क्लास का। मेरा नाम मोनू है। मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये 10th क्लास का बैच है जो मैंने आज स्टार्ट किया है। इस बैच बच्चे कहते हैं कि हमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है, तो मैंने इसलिए सोचा कि क्यों ना यूट्यूब पर अपनी वीडियो डालें जिससे बच्चे 0 to हीरो बने। 0 to हीरो बने। बच्चे कहते हैं कि सर हमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है, तो इसलिए मैंने सोचा मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा, ठीक है। आज की क्लास फर्स्ट क्लास है। आज मैं आपको सिर्फ बेसिक बताऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक बताऊंगा। सिर्फ आज मैं ट्रिग्नोमेट्री का आपको बेसिक बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। पहले हम डिस्कस करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है और हम इसे यूज क्यों करते हैं। तो देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। आज का चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। तो हम इसकी पहले डेफिनेशन देखते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो डेफिनेशन जो होती है ट्रिगोनोमेट्री, यानी थ्री THRW और गोनो, जिस वर्ड में गोनस आ जाता है उसका मतलब होता है साइड। क्या होता है बच्चों? साइड्स। और मैट्री, जिस वर्ड से मैट्री यूज होता है उसका मतलब होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब होता है मापना, ठीक है। वो तीन साइड जिसको हम मापते हैं उसको ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तीन साइड, कोई भी तीन साइड, जैसे ये तीनों साइड है, ये हमारा त्रिभुज हो गया। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कोई भी शेप हो, अगर उसमें हम तीन साइड उसमें खींचें, जैसे 1 2 और ये 3, तो बन गया त्रिभुज। यानी तीन साइडों से जो बनता है उसे त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? त्रिभुज। वो किसी भी शेप में बन सकता है। आप जिस शेप में बना उसमें बन सकता है, आपको त्रिभुज बनाना है। तो बात करते हैं हम त्रिभुज की। ठीक है, ये वाला एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है। याद रखना बच्चों, ये एंगल हमेशा ही 90 डिग्री का होता है। और ये थीटा और ये अल्फा, थीटा कोमा अल्फा चेंज हो सकते हैं, लेकिन ये वाला एंगल जिसको हम कहते हैं गामा चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। ये गामा चेंज नहीं हो सकता, हमेशा गामा 90 डिग्री ही रहेगा। क्या रहेगा? 90 डिग्री रहेगा। और ये वाले एंगल चेंज होते रहेंगे। जैसे आपका ये एंगल सपोज करो 15 डिग्री है, तो ये कितना एंगल होगा? 75 डिग्री, क्योंकि इन दोनों एंगलों का योग भी 90 डिग्री होना चाहिए। इसे हम यदि A, B और C लेट करें, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग यानी A प्लस B प्लस C वो 180 होता है। क्या होता है वो? 180। जब हमने इसको 90 डिग्री लेट कर लिया,
जब ये 90 डिग्री है तो ये कितना हो गया, फिर 90 तो होगा। अब आप इसको कैसे कर सकते हो, इससे 30 बना लो और इसे 60 कर लो, यानी दोनों एंगल चेंज होते रहेंगे लेकिन योग जो है 90 होना चाहिए। ये बात याद रखना, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपके। बच्चों मैं आपको बेसिक से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से, और ट्रिग्नोमेट्री में मैं आपको 0 to हीरो बना दूंगा। विश्वास करना मुझ पे। जो बच्चा ये कहता है ना कि मुझ पे ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है, मैं उसको ट्रिग्नोमेट्री सिखाऊंगा और उसको 0 to हीरो मैं बनाऊंगा। मुझ पे विश्वास रखना बस, क्योंकि मैं आपके लिए 10th क्लास का बैच लेकर आऊंगी। हर एक स्टूडेंट के दिमाग में ट्रिग्नोमेट्री भर दूंगा, ठीक है बच्चों। बस ये याद रखना, हमको 0 to हीरो बनना है। अब बात करते हैं त्रिभुज की। ये बच्चों मैंने आपको बताया 90 डिग्री का होता है, इसको हम कहते हैं लंब, ए बी सी, इसको हम कहते हैं लंब। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इसको बोलते हैं बच्चों बेस, यानी आधार। इसको बोलते हैं हम कर्ण, यानी हाइपोटेनस, ठीक है। इसको कर्ण, आधार, लंब यानी परपेंडिकुलर, बेस और कर्ण, ठीक है। तो हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था पाइथागोरस। उन्होंने एक पिरामिड दी थी, जिसका नाम था पाइथागोरस पिरामिड। पाइथागोरस पिरामिड। बच्चों पिरामिड का मतलब होता है उत्पत्ति। क्या होता है? उत्पत्ति। पिरामिड का मतलब क्या होता है? उत्पत्ति। यानी ऐसे समझो इसे भगवान जी ने कोई मंत्र दिया और यही सत्य है, बस यही सत्य है। तो पाइथागोरस ने क्या कहा था? पाइथागोरस ने कहा था कि कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये कहा था पाइथागोरस ने। क्या कहा था पाइथागोरस ने? कि कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी ये वाली साइड हमारी इन दोनों साइडों के योग के बराबर होती है। ये पाइथागोरस ने कहा था। जैसे हम एग्जांपल देता हूं आपको। सपोज करो एक ट्रायंगल है आपका ए बी सी, ठीक है। सपोज करो ये आपकी साइड 5 सेंटीमीटर है और ये आपकी साइड 6 सेंटीमीटर, ठीक है। हमको ये वाली साइड बतानी है कितनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे? ये वाली साइड हमारी क्या है? कर्ण हमें फाइंड आउट करना है। यानी लंब कितना है हमारा? 5 का होल स्क्वायर और आधार कितना है हमारा? 6 का होल स्क्वायर। 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, यो कितना हो गया? 51। तो कर्ण कितना आ गया? कर्ण का वर्ग बराबर कितना? 51। तो हमारा कर्ण कितना आ गया? 51/√। बच्चों ऐसे फाइंड आउट करना है। आप इस तरीके से कोई सी साइड ज्ञात कर सकते हैं। जैसे सपोज करो हमें इस वक्त कौन साइड दी हो? ये वाली 5 दी हो और ये वाली हमें 2 दी हो और हमसे इस वाली साइड को पूछ ले, तो आप क्या करोगे? वही ये वाला फॉर्मूला लगाओगे और ये वाली साइड आप फाइंड आउट कर लोगे। बस ये छोटा सा तरीका है और यही आपको करना है, ठीक है।
अब मैं आपको इसके कुछ बेसिक से फॉर्मूले बताता हूँ जो हम ट्रिग्नोमेट्री में यूज करते हैं। बच्चों उनको आप याद करना है। जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल है ये वाला, ठीक है, ये हमारे क्या है, थीटा है, क्या ये थीटा है, और मैंने आपको बता रखी है ये कितनी होती है, हमेशा 90 डिग्री हमारी साइड होती है। ये क्या होते हैं, 90 डिग्री साइड होते हैं। सपोज अभी मैंने बताया था इसको क्या कहते हैं, हम लंब कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, यानी परपेंडिकुलर बेस, और इसको क्या कहते हैं, हम कर्ण कहते हैं, यानी हाइपोटेनस। ठीक है, तो इसके फॉर्मूले हैं जो हम आपको बताऊंगा। जैसे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ठीक है, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। बच्चों ये आपके फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने हैं। ठीक है, अब देखो हर किसी चीज के पीछे एक विपरीत चीज होती है, यानी जैसे हम सपोज करें कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक, और कोसेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कर्ण बटे लंब। ठीक है, उसी प्रकार कोस थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है सेक थीटा। इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है कर्ण बटे आधार। ठीक है, और टेन थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है कोट थीटा। इसका उल्टा होता है आधार बटे लंब। तो बच्चों सिर्फ ये फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये 6। ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं। इस तरह से याद करने हैं कि आपकी एकदम जुबान पर है कि मैं बोलूं साइन थीटा बराबर आपको लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब। इस तरह से आपको याद करने हैं। इसका यूज कैसे होता है, मैं आपको इसका यूज बताऊंगा। जैसे सपोज करो आपका लंब की वैल्यू 6 है, ठीक है, और ये आधार कितना है, कर्ण कितना है, 5 नहीं, ये 6 है और आपका आधार 5। ठीक है, तो आपको फाइंड आउट करना है क्या, कर्ण। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, किससे करोगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण ज्ञात करना है, लंब कितना है 6 का होल स्क्वायर और बेस कितना है 5 का होल स्क्वायर। 6 6 जा 36 और 5 5 जा 25। ये कितना होगा 6 5 11, 3 है तो 5 1 6, यानी कर्ण का होल स्क्वायर, यानी कर्ण कितना आ गया हमारा √61। ठीक है, अब हमसे क्या पूछेगा, हमसे पूछेगा कि साइन थीटा की वैल्यू बताओ। अब आपको पता है कि कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई 61 आ। ठीक है, और ये कहेगा कि साइन थीटा की वैल्यू बताओ। तो आप साइन थीटा की वैल्यू कैसे बताओगे, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, यानी 6/√60। बच्चों ऐसे क्या करते हैं। ठीक है, जैसे पूछने लगे tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो आपको क्या पता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है 6, आधार कितना है 5। इस तरह से बतानी है। ठीक है,
समझ में आ गई? आप इस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखिए, जब तक ना समझ में आए जब तक देखिए, क्योंकि मैं आपको 0 to हीरो बना दूंगा। ध्यान रखना, मैथ में तो मैं आपको 0 to हीरो बना दूंगा, और ट्रिग्नोमेट्री में तो ऐसा कर दूंगा कि यहाँ पर ये कहोगे कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पड़ी। ठीक है, तो आप इनको उतार लेना वीडियो पीस करके। ठीक है बच्चों, ABC मैंने आपको बताया, इसे लंब कहते हैं, इसको आधार कहते हैं, और इसको कर्ण कहते हैं। ठीक है, और मैंने आपको ये बताया है, इसको थीटा कहते हैं, और ये 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, मैंने आपको एक पाइथागोरस थ्योरम बताई थी, आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम बताई थी। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम में? क्या होती है? जैसे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार। आपने बहुत समय पहले पढ़ा होगा, शायद पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, मैं आपको बता रहा हूं, जिसने भी पढ़ा हो, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। बच्चों आज हम इसको ही प्रूफ करेंगे, आज हम इसको ही प्रूफ करेंगे। देखो कैसे कैसे प्रूफ करते हैं। दोनों पक्षों में कर्ण के वर्ग से भाग दे देगा। ठीक है, दो में भाग कर्ण के वर्ग से, कर्ण का वर्ग अपॉन कर्ण का वर्ग बराबर लंब अपॉन कर्ण का वर्ग, और ये आधार अपॉन कर्ण का वर्ग। ठीक है, यानी देखो कर्ण से कर्ण कैंसिल, कर्ण से कर्ण कैंसिल, तो ये क्या आ गया यहाँ पे 1, और मैंने अभी आपको बताया था साइन थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे कर्ण। किसकी वैल्यू आ गई? साइन थीटा की, यानी साइन स्क्वायर थीटा, और मैंने आपको बताया था कोस थीटा आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो किसकी वैल्यू आ गई है? कोस स्क्वायर थीटा की, तो आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू बच्चों का प्रूफ। ये वो फॉर्मूला जिसके लिए आप भागे फिरते थे इधर उधर कि प्रूफ नहीं हो रहा है, तो प्रूफ नहीं हो रहा है, यही वो फॉर्मूला आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब समझो बच्चे, इसके दो रूप होते हैं, क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक ये फॉर्मूला होगा आपका, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। इसके 3 फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम और को प्रूफ करेंगे। इसके 3 फॉर्मूले होते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर, इसके 2 रूप होते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों समझ में आ गया? इसी तरह से हम और भी फॉर्मूले प्रूफ करेंगे, बिल्कुल बेसिक से एकदम।
बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, एकदम बिल्कुल बेसिक से। यानी जैसे हमने फॉर्मूला प्रूफ करा है ऐसे हम फिर से फॉर्मूला प्रूफ करेंगे और आपके दिमाग में एक एक फॉर्मूला फिट हो जाएगा, एक एक फॉर्मूला, और आप कहोगे हाँ जी सर मजा आ गया मैथ में। अब बताओ मजा आ रही है भाई पढ़ने में? आप बस एक चीज का ध्यान रखना, आपको मैथ में 0 to हीरो बनना है, ठीक है भाई? ओके बाय। आप इसे उतार लेना जितना